जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ऐसा खतरनाक शत्रु मारण मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि तुरंत काम करता है। और दोस्तों ये जो मंत्र है, इसके मंत्र को अभिमंत्रित करके यानी कि इसको पढ़ करके यदि आपने किसी शत्रु पर छोड़ दिया तो दोस्तों यकीन मानिए वो शत्रु आपकी तरफ झांक करके या क्या मुड़ करके भी नहीं देख पाएगा। यानी कि बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा एक बार। दोस्तों यदि आपने इसको कर दिया इस मंत्र को, तो यह दोस्तों मारण मंत्र है। यह शत्रु की जान लेकर के भी रह सकता है। तो दोस्तों ये टोटका सुनने से पहले आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बागेश्वर सरकार जरूर लिखना है। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप महादेव के भक्त हैं और आप चाहते हैं आपके सारे शत्रु खत्म हो जाए तो दोस्तों हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को हाइप जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से इस मंत्र को पढ़ा जाएगा और कैसे इस मंत्र को पढ़ना है। तो दोस्तों इस मंत्र को पढ़ने के लिए आपको किसी एकांत कमरे की यानी एकांत जगह पर आपको बैठना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर में इसको कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें किस तरह से कौन सी विधि इसमें प्रयोग आएगी और किस तरह से आपको इस मंत्र का जाप करके अपने शत्रु को किस तरह से खत्म करना है, तो वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपके जीवन से जितने भी शत्रु हैं, शत्रु नाम की बीमारी जो है आपके जीवन में आ गई है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक मंत्र का जाप यहाँ पर करना है। लेकिन मंत्र का जाप करने से पहले दोस्तों आपको तीन उंगल कितनी होती है? 3 उंगल का मतलब 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली यानी कि 9 इंच से 10 इंच की एक छड़ी बरगद या पीपल के पेड़ की। अब देखिए इसमें से ये है कि आपके घर में यदि बरगद का पेड़ है तो बरगद के पेड़ की छड़ी, और यदि पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास है तो पीपल के पेड़ की 10 इंच की लंबी छड़ी आपको लेनी है। अब वो लकड़ी कौन सी लेनी है दोस्तों? देखिए, जहां पर आप पीपल के पेड़ पे या बरगद के पेड़ पर लकड़ी तोड़ने जाएंगे तो वहां पर आप देखिएगा कि आसपास कोई ज्यादा लोग बैठे नहीं रहे। यानी कि ऐसा पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ आपको चुनना है जहां पर लोग नहीं रहते हो, जहां पर लोग नहीं बैठे रहते हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बबूल, ये पीपल और बरगद, इनके पेड़ों के नीचे चबूतरे बने होते हैं, चबूतरे पर लोग बैठे रहते हैं। तो वहां पर से उस पेड़ की छड़ी आपको नहीं लानी, क्योंकि वहां पर यदि आपको कोई टोक देगा कि भैया क्यों ले जा रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो, तो फिर आपको टोटका जो है वो सफल नहीं होता है। इस कारण से आपको ऐसे छड़ी को ऐसे पेड़ की जगह जा करके छड़ी को लाना है जहां पर कोई रहता नहीं हो, जहां निर्जन स्थान हो और जहां पर आपको कोई देख नहीं ले, और टोकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम हो जाए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है उस बरगद के पेड़ के पास। बरगद के पेड़ के पास जाकर के या फिर पीपल के पेड़ के पास जाकर के आपके हाथ जोड़ना है, निम्र निवेदन करना है। निवेदन करके आप उनसे बोलें कि हे वृक्षराज, आप सब समर्थ हैं, आप सभी दुश्मनों का नाश करने वाले हैं, आप मेरे दुश्मनों का भी नाश कर देंगे और आप पूरी प्रक्रिया में दुश्मनों का नाश, मेरी जिंदगी में से जितने भी दुश्मन हैं उन सबको आप खत्म कर देंगे। तो मैं आपकी ये 10 इंच लंबी एक लकड़ी तोड़ करके ले जा रहा हूँ अपने शत्रु के नाश के लिए, और उस लकड़ी में आप पूरी शक्ति निहित कर दीजिए। बस इतना कह करके आपको वो लकड़ी तोड़नी है और लकड़ी तोड़ करके अपने घर पर लानी है। यदि उस लकड़ी में पत्ते वगैरह लग रहे हैं तो दोस्तों उसको साफ कर दें। उसको पवित्र, सबसे पहले तो पवित्र जल से धोएं और धोने के बाद उसको पोंछ लें कपड़े से। अब कपड़े से पोंछने के बाद उसको अपने सामने रखें। देखिए, अपने एकांत कमरे में इस प्रयोग को करना है। मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त मारण मंत्र है दोस्तों। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कितनी बार पढ़ना है? तो 108 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वो जो छड़ी है वो सिद्ध हो जाएगी। अब उस छड़ी का क्या करना है और किस तरह से शत्रु छड़ी से मरेंगे, तो मैं आपको पूरा वीडियो बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप जब इसको घर पे ले आए तो घर पे लाने के बाद आप एकांत कमरे में बैठे हैं, दक्षिणी दिशा में मुंह करके बैठे हैं। आपका जो मुख है वो दक्षिणी दिशा की तरफ झांकता हुआ होना चाहिए। नहीं कि आप किधर की तरफ झांकेंगे, दक्षिणी दिशा की तरफ झांकेंगे। आप बैठ जाएं, आसन लगा ले, कमरे में आसन लगा करके बैठ जाएं। अब देखिए दोस्तों, आसन लगा करके बैठने के बाद वो छड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए जो आपने पोंछ ली थी कपड़े से। गीली छड़ी पे प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। तो कपड़े से इसको साफ पोंछ करके इसको सुखा लीजिएगा। मैं एकांत कमरे किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि घर के जो लोग होते हैं वो आपको टोक सकते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो उस समय यदि टोक लग जाती है तो फिर ये काम नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी आप इस तरह का कोई कार्य करें तो आपको कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए, कोई पूछना नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार का प्रश्न इस उपाय से रिलेटेड। तो बस इतना कर आपको क्या करना है, अब इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। अब दोस्तों देखिए, ये मंत्र कौन सा है? मंत्र है दोस्तों ओम जलयम जुल ठह ठह स्वाहा। मैं फिर से प्रोनाउंसिएशन करूंगा, मंत्र का फिर से बोलूंगा, ओम जलयम जुल ठह ठह स्वाहा।
दोस्तों ये जो मंत्र है ये आपको 108 बार बोलना है। एक मंत्र बोलने के बाद उस वो जो आपके पास लकड़ी है उस पर फूंक मारनी है। फिर वापस ये मंत्र बोलना है, ओम जलयम जुल ठह छठ ठह स्वाहा। फिर वापस आपको फूंक मारनी है। फिर वापस मंत्र बोलना है, ओम जलयम जुल ठह ठह स्वाहा। इस तरह से फिर फूंक मारनी है। तो आपको मंत्र बोल बोल के फूंक मारते जाना है इस छड़ी पर, और फूंक मारते से ही आप जितनी बार फूंक मारेंगे 108 बार आपके फूंक उस पर पड़ जाएगी। अब दोस्तों ये जो जड़ी है, ये जो छड़ है, ये आपकी सिद्ध हो गई है। अब इसका क्या करें? अब दोस्तों देखिए, इसका ये करें कि जैसे आपकी जिंदगी में कोई शत्रु है जिसका नाम आप जानते हैं, मान लीजिए जिसका घर भी आप जानते हैं, है ना, जिसका नाम आप जानते हैं, कोई जैसे पड़ोसी हो गया, पड़ोसी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोड़े अटका रहा है, आपको आती जाती गाली गलौज करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पड़ोसी है तो आपकी प्रॉपर्टी दबा भी सकता है, आपकी प्रॉपर्टी छीन भी सकता है, पड़ोसी है ना, और आप पर ज़्यादा आक्रामक हो गया, आपको मारने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप उस पड़ोसी का भी नाश कर सकते हैं। कैसे नाश करेंगे भी बताऊंगा, है ना, तो वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए, आप पड़ोस जरूरी नहीं कि पड़ोसी हो सकता है कि कोई ऐसा आपके शहर में रहता हो या आपके गांव में रहता हो जो आसपास ही रहता हो और वो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता हो, आपको सामने से आकर के धमकी देता हो, बाहुबली बनता हो, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में रोड़े अटका रहा हो। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है, तो वह व्यक्ति भी इससे आपका निस्तेनाबूद होगा। अब दोस्तों देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है उसको कैसे खत्म करते हैं? जो व्यक्ति ज़्यादा पीछे पड़ जाता है उसको खत्म करने का बस एक ही तरीका है दोस्तों, ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है। तो यदि आप जिसका नाम जानते हैं या जिसका घर जानते हैं, तो इस छड़ी को आपको उसके घर के अहाते में डाल करके आ जाना है। जैसे मान लीजिए पड़ोसी प्रदर्शन करता है, तो इसको मंत्र आपको बता ही दिया, 108 बार फूकने के बाद इस छड़ को आप कहाँ डाल देंगे? उस पड़ोसी के अहाते में, यानी पड़ोसी के छत पे डाल सकते हैं, पड़ोसी के अंदर बरामदे में डाल सकते हैं, कहीं भी आप डाल करके इसको आ जाएं। ठीक है, 2 घंटे बाद ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। या कोई दूर का किसी का मकान है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, छत पर डाल दें, उसके अहाते में डाल दें। बस एक बार ये छड़ी उसके घर में चली गई तो दोस्तों यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती वो शत्रु शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों अब देखिए, अब इस छड़ी का प्रयोग जो है वो दूर बैठे शत्रु के लिए कैसे किया जाए। मान लीजिए आपका शत्रु जो है दूसरे शहर में है, या फिर हो सकता है आपको अपने शत्रु का नाम पता नहीं हो, तो अब आपको ये पता नहीं है कि आपका शत्रु कौन है। असंख्य शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं कि भाई कौन सा आपका शत्रु है, क्योंकि गुप्त शत्रु होते हैं आजकल सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु नहीं, आजकल गुप्त रहते हैं शत्रु। तो अभी गुप्त शत्रु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गुप्त शत्रु के लिए ये जो छड़ी है, इस छड़ी पर आपको शत्रु लिख देना है, और शत्रु लिखने के बाद इस छड़ी को आपको मिट्टी में कहीं दबा करके आ जाना है और बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश कर दें, वो सब मिट्टी में दब जाएं। दोस्तों अगले 2 घंटे से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा असर दिखना शुरू होगा कि आप खुद कहेंगे कि यार जो मेरे शत्रु थे वो अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं, मेरे पीछे जो शत्रु पड़ रहे थे जो कि अज्ञात शत्रु थे, जो कि अज्ञात शत्रु का मतलब क्या हुआ? गुप्त शत्रु थे, वो भी अब सामने आने लगे। अब गुप्त शत्रु सामने आने का मतलब क्या है? ऐसे शत्रु जो आपको जान पहचान के हैं लेकिन आपसे मित्रता व्यवहार करते हैं, मित्र का व्यवहार तो करते हैं लेकिन है वो शत्रु, तो वो सामने आने लग जाएंगे, यानी कि उनका कुछ ना कुछ बिगाड़ होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि यही आपका शत्रु है। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। मंत्र मैंने स्क्रीन पर लिख दिया था, आप उसको जरूर देख लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।